आज की एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। खबर यह है कि दिल्ली से अफगानिस्तान की दूरी बहुत कम हो गई है, जबकि पंजाब कहीं और जाकर स्थापित हो गया है। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं, जब अपने देश के एक हिस्से जिसका नाम पंजाब, जिसका एक राज्य, वो राज्य जहां के लोग सबसे दिलदार और तो और देश में कहीं कुछ हो जाए, आजादी से पहले या आजादी के बाद सबसे अगली पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। जब उस प्रदेश को सबसे ज्यादा जरूरत है अपने देश की सरकार की, उन तमाम संगठनों की जो बात बात पर जगाने की बात करते हैं कि हम इसको जगाएंगे उसको जगाएंगे, वो सब के सब नदारत नजर आते हैं। लेकिन हां, झोली भर भर कर अफगानिस्तान को सहायता दी जाती है। मैं, मेरा चैनल किसी भी कीमत पर यह नहीं कहते कि अफगानिस्तान को मदद मुहैया नहीं कराई जानी चाहिए थी, करानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले पंजाब की तरफ देखना चाहिए। लेकिन क्या सरकार ने पंजाब की तरफ देखा है? क्या उन तमाम राजनीतिक संगठनों ने देखा है? क्या वो हिंदूवादी संगठन के लोग जो प्रलाप करते हैं, छाती पीटते हैं, तमाम बातें करते हैं, उन्होंने देखा है? किसने देखा है? दिखाऊं? दिखाऊंगा। आज आपको दिखाऊंगा जिन्हें पाकिस्तान भेजना था, जिन्हें अफगानिस्तान भेजना था, जिन्हें भेजना था उत्पाती बताकर देश से बाहर, जो गद्दार कहलाए गए 2014 के बाद, वो क्या कर रहे हैं पंजाब में, उनकी तस्वीर भी देख लीजिएगा। इसी को असली हिंदुस्तान कहेंगे आप। और आज से आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हिंदुओं को जगाने वाले खुद कितने सोए हुए हैं और कहां सोए हुए हैं। आज तय कीजिएगा कौन कैसा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं पंजाब में जो कुछ हो रहा है, उसके बावजूद, इतने घंटे बीत जाने के बावजूद क्या सरकार आगे आई, कोई संगठन सामने आया? और हालत क्या है, पहले देखिए। खबर निकल कर आई, एक प्लेन खड़ा हुआ नजर आता है इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा भारी भरकम सामान है, उस पर हमारे देश का झंडा यानी तिरंगा लगा हुआ है और ये सारा का सारा सामान उतारा जा रहा है। ये कहां उतारा जा रहा है? ये अफगानिस्तान में उतारा जा रहा है, काबुल में उतारा गया है, जिसे हमारे देश के परम आदरणीय एस जयशंकर साहब, जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि हमारे देश की सरकार की देखो ताकत, कि हमने अफगानिस्तान तक सही सहायता मुहैया कराई है। इसे कहते हैं विदेश नीति। यूं ही नहीं डंका बजता डंका पति का। बिल्कुल बजना चाहिए, मेरे देश का डंका, मेरे देश के प्रधानमंत्री का डंका बजना चाहिए, लेकिन डंका अफगानिस्तान में क्यों, पंजाब में क्यों नहीं? पंजाब से दिक्कत क्या है? नरेंद्र मोदी साहब को पंजाब से दिक्कत क्या पता है? आपको पता है या नहीं पता? किसान आंदोलन भूल गए? कहां से आए थे वो किसान? कहां से आए थे वो किसान जब अलग अलग राज्यों में एक सी स्थिति थी, नरेंद्र मोदी साहब का जलवा था? तब ऐसे में पंजाब ने उसी दौरान अपना जनादेश आम आदमी पार्टी को दिया था, याद है? कभी कांग्रेस को, कभी आम आदमी पार्टी को दिया, बीजेपी को पूछा तक नहीं। क्या इस बात की खुन्नस है? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, कह रहे हैं पहले भाई साहब। तो अब पंजाब के लोग भी आवाज उठाने लगे हैं साहेब। पंजाब के लोग आवाज उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहां है प्रधानमंत्री? क्या प्रधानमंत्री पंजाब के प्रधानमंत्री नहीं है, या दूसरे देशों के प्रधानमंत्री हो गए हो? कि अफगानिस्तान तो भर भर कर भेजोगे सामान, भर भर कर सामान भेजा जाएगा अफगानिस्तान में। मैं फिर कहता हूं अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, किसी भी देश को मदद देने में पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं, क्योंकि हमारा देश कभी इस चीज के लिए कहा ही नहीं कि हम किसी की मदद ना करें। हम मदद करते रहे, चाहे वो कितना ही कैसा ही, उसे 36 का आंकड़ा ही क्यों ना हो, हम करेंगे मदद। तो करना हमारा काम है, यही इंसानियत कहलाई जाती है। हम हैवान नहीं है, दरिंदे नहीं है कि हम मुंह फेर कर निकल आए। लेकिन सवाल यह है कि जब पंजाब में यह सब हो रहा है, तब ये प्लेन कहां जा रहे हैं? ये प्लेन उधर की तरफ क्यों नहीं मुड़ रहे हैं? क्यों उन तक राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जा रही है? क्यों आखिरकार राहुल गांधी को ये क्यों कहना पड़ रहा है, नेता प्रतिपक्ष को? क्यों राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उनके लिए एक विशेष पैकेज? क्या विशेष पैकेज का ऐलान नहीं किया ना सरकार ने? क्यों? कब करेंगे? कब? महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 1.5 साल? या इंतजार किया जा रहा है कि 17 सितंबर के बाद देखेंगे? क्या मसला क्या है? क्यों अफगानिस्तान भेजकर अपनी पीठ थपथपानी है? क्यों? किसे दिखाना है? किसे बताओ ना। ठीक है, ये आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और जा कौन रहा है? जा ये लोग रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये तो उत्पाती है ना भाई, ठप्पा लगा दिया इन पर उत्पाती होने का। ये लोग कौन है? ये उत्पाती। मैंने आपको खबर दिखाई थी कल भी कि सिख लोगों ने भी वाकई मुसलमानों का गले लगाकर स्वागत किया कि आप लोगों ने वाकई मदद की। और बात ये नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं, हो सकता है बुरा लग जाए, कोई एहसान ये भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है मैं बता देता हूं, इसकी वजह बता देता हूं मेरे दिल में क्या है। दरअसल हम सब एक देश के नागरिक हैं, हम सब लोगों से बनती है।
पूरा ये देश जो बनता है ना हमसे बनता है, जिसमें हिंदू भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है, मुसलमान भी होता है, सब है उसमें। तो एहसान इन्होंने नहीं किया, लेकिन निकम्मापन कुछ लोगों ने जरूर किया है। वो निकम्मापन जहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, धर्म ध्वजा उठाकर आएंगे, ओहो ये मुसलमान तो बर्बाद कर देंगे देश को, मार भगाओ इनको, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो थूकते हैं, ये तो ये है। देख लो, तुम ही चले जाओ कि लुंगी उठाकर बस भागना ही आता है, ये हथियार लहराना ही आता है, मस्जिदों में घुसकर उसकी मीनार पर चढ़कर केवल भगवा झंडा लगाना आता है। कोई दिखा तुम्हें? कोई हिंदुवादी संगठन का दिखा? इतने तेज तर्रार तरीके से गुस्सा हुआ गया हो, बाढ़ में खाने पीना पहुंचाया जा रहा हो? नहीं। इनको तो इंतजार है जब पंजाब में जब शांत हो जाए उसके बाद हम जाएंगे, फिर दोबारा धर्म ध्वजा तो लहराएंगे, वो तमाम चीजें करेंगे। तब तक है तो सही मदरसे के बच्चे, कर तो रहे। पढ़िए, ये नारायणगढ़ मदरसा जीनत उल उलूम के बच्चे हैं जो उस दिन से पंजाब की बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करें जब से वहां पे बाढ़ आई है। मदरसे के बच्चे हैं। कौन कहता था मदरसे में आतंकी पढ़ते हैं? कौन कहता था? कौन सी पार्टी का नेता था? सर्च कर लीजिए गूगल जाकर। अब बता दे, उनकी संगठन की तरफ से चलाए जा रहे जितने स्कूलों के बच्चे क्या पहुंचे, मैं बच्चों से नहीं कह रहा हूं, मैं संगठन का सवाल उठाना चाहता हूं। संगठन की सोच होगी तभी तो बच्चे कर पाएंगे। हमने तो देश में जब जब आपदा आई ये किया, क्या किया? कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा उस संगठन का। आइए एक और वीडियो देखिए। तो इसे एमडी करीम ने ट्वीट किया, लिखा कि पंजाब में आई भीषण बाढ़ में बहुत कुछ तबाह हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोग बाढ़ पीड़ितों के लिए दुआएं कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। और ये देखिए लगातार उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर बेतहाशा पानी है, लोगों को अपना घर बार छोड़कर आना पड़ा, चूंकि सामान वहीं पर है या फिर सामान बह गया है ज़्यादातर लोगों का, तो उन तक खाना मुहैया कराया जा रहा है। लगातार पानी खाना, क्योंकि बाढ़ का ये मत कहिए वहाँ तो पानी है तो क्यों, बाढ़ का पानी थोड़ी ना पिया जा सकता है। पानी, खाना, दवाइयाँ, कंबल, तमाम चीज़ें, क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे होंगे तो शाम के टाइम ठंड भी लगने लगती है, तो उन सब में बारिश लगातार हो रही है तो मौसम थोड़ा ठंडा भी हो गया है, तो तमाम चीज़ें बच्चों तक पहुंचाई जा रही हैं। जो काम अफगानिस्तान में हमारी सरकार कर रही है वो काम आज इस देश का मुसलमान पंजाब में जाकर कर रहा है। एक और वीडियो देखिए, बच्चा क्या कह रहा है। पहले वालेकुम साथियों, मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पहुंच चुका हूँ और पंजाब में जो है मलकोटला में मुफ्ती साहब का मदरसा है। कल हम लोग जो है जहाँ बाढ़ आई हुई है उन जगहों का दौरा करेंगे और इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में वहाँ जो है उन जगहों पर राशन पहुँचाने का काम किया जाएगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग भी आइए और इधर आके जो है जिस तरीके के यहाँ के हालात हैं एक बार देखिए और यहाँ जो है राहत का सामान लाकर यहाँ लोगों की मदद कीजिए। तमाम लोग अपना ख्याल रखिए। तो हमारे मुसलमान भाई राहत सामग्री लेकर पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर भी निकल कर वहाँ से आई है, वाकई बेहद खूबसूरत तस्वीर है। इन तस्वीरों को सलाम करना चाहिए यकीनन। मैं जैसा कहता हूँ भाई, अब मैं थोड़ा तरीके से स्पष्ट बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि ये कोई इसे ये नहीं कह सकते कि एहसान कर दिया या क्या कर दिया, एहसान नहीं किया है। हम भारतीय होने के नाते हमारा भी हक है, हमारा हक नहीं हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बस इतना सवाल पूछता हूं, जबरदस्ती जिम्मेदार बनते हैं कि मैं इसको जगाऊंगा मैं उसको जगाऊंगा। पंजाब क्यों नहीं जा रहे जगाने? जाओ ना, इंसानियत नहीं जाग रही, सिर्फ धर्म ही जागता है। हिंदू जगाएंगे, हमारी इंसानियत नहीं जगेगी, मत जागना। इसी में तो अंतर है। ये धर्म के जागे हो ना हो, ये इंसानियत के जागे लोग तो हैं। देखिए डेरा बस्सी के मुसलमान बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री इकट्ठा करके पैकिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें निकल कर सामने आई। और एक जाते आते एक वीडियो और दिखा रहा हूं, इन बच्चों पर आतंकियों का लेबल लगाने वालों, धिक्कार है तुम पर। तस्वीर देख लो, वीडियो देख लो। तो देखिए मदरसा के बाहर बच्चे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री तैयार कर रहे हैं। और कैसा मुसलमान चाहिए अंधभक्तों को उनको तो चाहिए ही नहीं, लेकिन देश को चाहिए। अंधभक्तों की हैसियत औकात क्या। नमस्कार।